सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम थोड़ा ये डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट एक दो दिन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे या इम्पोर्टेंट बातें थी जो देखने वाली थी, चीजें समझने वाली थी, उसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। देखो, मल्टी टाइम फ्रेम में सबसे अच्छी बात जो देखने को मिलती है वो यही थी कि हमें ये बात पता है कि लास्ट 4 हफ्तों से 4 वीक से हम ऊपर की साइड ही जा रहे हैं। ठीक है, नीचे निफ्टी 50 वीकली चार्ट है, इधर फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का वीकली चार्ट है नीचे। तो सभी में देखा जाए तो 4 हफ्तों से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, 4 हफ्तों से। तो एक आध हफ्ता तो प्रॉफिट बुकिंग का तो आना ही चाहिए। बेशक ये नीचे से रिजेक्शन लेकर जा रहा था। देखो, मैंने क्या बोला था ना, मैंने ये बोला था कि शायद मैंने बैंक निफ्टी में, हाँ, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में हमने मेन ज्यादातर इसको देखा था, इस चीज को जो मैंने नोटिस किया था। मैंने ये नोटिस किया था कि अगर मान लो कोई कैंडल ये 2-3 दिन से ऊपर जा रही है, ठीक है, और फोर्थ दिन भी वो ऊपर जा सकती है, जैसे ये फोर्थ वीक भी ऊपर गया ना, तो इसके पीछे जो मुझे समझ आ रहा है वो ये था कि जो इतना बड़ा इसने विक लगा दिया था ना, ये वाला यहाँ तक, इस विक की वजह से ये इतने मूव का 40-50% पुल बैक हो चुका था। ठीक है, तो नो डाउट ये ऊपर जाकर क्लोज किया है और ये 3 दिन से ग्रीन ही दिख रहा है। देखो, 3 दिन से ग्रीन दिख रहा है वो एक अलग अलग बात है। ठीक है, अलग मैटर, उसको तो हम ऐसे एज इट इज ही लेके चलेंगे कि हाँ, 3 दिन से ग्रीन कैंडलों में है तो बायर के पास प्रॉफिट तो है, कहीं ना कहीं बुक तो वो करेंगे। ठीक है, 3 दिन से बस ये हुआ कि यहाँ पर जो इतना बड़ा वीक लगाया, वहां पे नए बायर दोबारा से ऐड हुए और उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपना स्ट्रेंथ दिखाया उन्होंने। ठीक है, काफी स्ट्रांगली ऊपर लेकर गए। जब इतना बड़ा वीक लगाकर जाता है ना, तो उसके बाद फोर्थ वीक भी ऊपर जा सकता है। उसके लिए थोड़ा-सा डाउट नहीं रखना हमें कि वो जाएगा कि नहीं, थोड़ा-सा जा सकता है वो ऊपर। क्योंकि इस वीक में हमने नए बायर को दोबारा से एंटर करवाया है यहाँ पे इतना विक लगाकर, और कुछ जो हल्के-फुल्के जो बायर थे वो निकल गए होंगे, और बाद में जब दोबारा से उन्होंने रिकवर किया तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांगली बायर वहां पे आए होंगे। ठीक है, तो इस ऐसे भी कैंडल के बाद मैं 3 दिन को फिर स्ट्रेच नहीं मानता इतना ज्यादा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फोर्थ वीक भी या फोर्थ कैंडल भी एक ऊपर की तरफ जा सकती है, उसके बाद फिर वो नीचे आ सकता है नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट कैंडल में। ठीक है, तो वैसा ही अभी दिख रहा है कि ये 3 वीक ऊपर थे, ये वीक लगा था, और फोर्थ वीक भी ऊपर है, हमें थोड़ा सा प्लान करना चाहिए था। नो डाउट बहुत ज्यादा बड़ा प्लान नहीं करना चाहिए था, बट ठीक ठाक सा प्लान तो हो ही जाता है कि हाँ, थोड़ा सा और ऊपर तक जा सकता है। क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ अगर आई है इस कैंडल में, प्रीवियस कैंडल में, तो उसमें उसी हिसाब से फिर नेक्स्ट वीक को तो थोड़ा बहुत तो ऊपर जाने पड़ेगा। तो उसके बाद ये 4 हफ्ते ऊपर गया, मीन्स कि ये भी थोड़ा सा ऊपर गया इस दिन। अब इस वीक में थोड़ा सा ये प्रॉफिट बुकिंग की तरह दिख रहा है, थोड़ा रेड कैंडल में आ रहा है। अब देखते हैं ये क्या करता है, फोर्थ वीक में क्या करता है। देखो, इसमें भी इसने विक बहुत बड़ी लगा ली है। ठीक है, अभी ये क्या कर रहा है वो देखना होगा। और उससे पहले कैंडलें क्या है, उससे पहले ये एक छोटी सी इनसाइड सी ही कैंडल है। ठीक है, इसमें इसके पहले सेलर को भी मौका मिला अच्छा खासा वीक लगाने का। ठीक है, बायर फिर स्ट्रांग हो गए। उससे पहले भी सेलर का रिजेक्शन था, काफी दिख रहा था इस ग्रीन कैंडल में। ऑल्दो ये ग्रीन कैंडल क्लोज है बेशक, लेकिन ऊपर से सेलर को मौका तो दिया गया, इधर भी सेलर को मौका दिया गया था। तो देखते हैं कि इस वीक की कैंडल कैसे क्लोज करती है। मैंने कल में ज्यादा इतना इंटरेस्टेड नहीं था ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मंडे फर्स्ट डे स्टार्ट होता है ना, जब मंडे से वीक स्टार्ट होता है मतलब, तो थोड़ा सा ना कम क्वांटिटी से या थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना होता है, क्योंकि वीक का शुरुआत हो रहा है तो पहले देखना पड़ता है कि वीकली कैंडल कहाँ से शुरू कर रही है, फिर वो किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर कर सकती है ना। तो उस हिसाब से थोड़ा सा ना मंडे को थोड़ा टाइम वेट करके ट्रेड करना चाहिए, समझ कर। तो खैर, अभी आप समझोगे कि हम लास्ट वीक ऊपर ही जाने का थोड़ा प्लान कर सकते थे, क्योंकि उसके पहले वीक में काफी बड़ा वीक आया हुआ था। ओके, अब देखो, अब 4 हफ्तों से ऊपर था। ठीक है, पहले 3 से था तो लास्ट वीक भी ऊपर चला गया, तो एक हफ्ता थोड़ा बहुत पुल बैक तो आना बनता है। क्योंकि यहाँ से जिसने ब्रेक किया है ना, यहाँ से ऊपर गया 4 हफ्तों में, एक एक आध वीक पुल बैक तो लेना बनता है, और फिर यहाँ से दोबारा उठकर ऊपर की साइड जा सकता है। ठीक है, इधर भी देखो हम इसी स्पोर्ट के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन ब्रेकआउट डायरेक्ट किया हुआ है तो पुल बैक लेकर फिर जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी एक पुल बैक लेकर फिर जाना चाहिए।
पुल बैक जरूरी नहीं कि बहुत डीप लेना पड़ेगा, या कैसे भी। मैं कहता हूँ कि एक रेड कैंडल भी दिखा दे ना यहाँ पे, छोटी नॉर्मल रेड कैंडल भी दिखा दे तो भी वो चलेगा, तब उसके बाद भी हम बाइंग साइड के लिए देख लेंगे, क्योंकि काफी स्ट्रांग है मार्केट। ठीक है, चलो ये बात तो आपको समझ आ गई। एक और पॉइंट था, वो ये था कि हमें एक ट्रेड कौन सा करना चाहिए था। मैं कल परसों शायद मैं वो डिस्कस कर रहा था कि हमें कौन सा ट्रेड देखना चाहिए था। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कहाँ गया? लेट मी चेक। शायद वो ये ट्रेड था शायद, निफ्टी 50, निफ्टी 50 का ही शायद हम देख रहे थे। खैर, इसका ही डिस्कस कर लेते। देखो, इसमें ना क्या था कि इस दिन बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई थी। इस दिन यहाँ से जब ब्रेकआउट आया तो बहुत ही बड़ी ये ग्रीन कैंडल बना, और ये ऊपर अगर क्लोज हुआ तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल था। पहले तो ये जो मूव आया हुआ है ना, ये नॉर्मल मूव नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा मूव, बड़ा मूव है, तो इसको हम नॉर्मल दिनों में नहीं, एवरेज दिनों में हम इसको नहीं काउंट करते, पहली बात तो। ठीक है, जब इतना बड़ा कैंडल बना हुआ है, इट मीन्स के बाहर के पास बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। तो मैं एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच है ना, तो इसे स्ट्रेच का 50% यहाँ कहीं तक बनेगा ऐसे करके, है ना, 40% यहाँ कहीं तक बनेगा ऐसे करके। तो इसमें मैं इतने बड़े मूव में मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि अगर ये ऊपर खुलता है, थोड़ा सा नीचे आ जाए थोड़ा सा नीचे आ जाए और अपनी क्लोजिंग से ही सपोर्ट लेकर फिर ऊपर चला जाए। अगर मान लो ये यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता ना, तो ये ऑलरेडी काफी स्ट्रेच था, आज भी ओपन हुआ थोड़ा सा ऐसे किया फिर ऊपर चला गया। ये पुल बैक, इसको हम इतना बड़ा पुल बैक, इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक कंसिडर नहीं करते, इसको इतना बड़ा पुल बैक नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा ये मैटर नहीं करता। देखो, दो चीजें हैं, या तो ये अपना मूव का 40-50% पुल बैक ले ले अच्छे से, ठीक है, या फिर क्या करे कि या फिर ये अच्छा खासा होल्ड करे वहां पे आधा दिन, ठीक है, पहला हाफ, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो वो बात बनती है। ठीक है, या फिर ये क्या करे कि ऊपर मूव किया, ठीक है, 20% 50% पुल बैक ले ले, 20% या 30%, 20-30% पुल बैक ले ले, बाकी थोड़ा सा वोलेटाइल कर ले, साइडवेज सा हो जाए। ठीक है, तब भी हम मान लेंगे कि चलो 20% पुल बैक है तो भी कोई नहीं, लेकिन उसके साथ उसने साइडवेज तो किया है, टाइम तो स्पेंड किया, उसके बाद वो जाए तो ठीक, तो भी वो ठीक, थोड़ा सा हम मान लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसमें दोनों चीजों को उसने ऐड कर लिया, प्राइस वाइज पुल बैक को भी 50% ऐड कर लिया, ठीक है, और टाइम वाइज करेक्शन को भी उसने 50% ऐड कर लिया, है ना, तो दोनों चीजें कर दी यहाँ पे, तो दोनों 50-50 मिलाकर 100% वो थोड़ा जेन्युइन मूव बन जाता है। तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर मैं क्या ट्रेड प्लान करता। मैंने ग्रुप में भी डाला था कि क्या प्लान करते आप में से कई ज्यादा लोगों ने बोला है कि हम इसके द्वारा ब्रेकआउट पे ऐसे ट्रेड लेते अपसाइड के लिए। ठीक है, ये आपने देखा, मैं पता क्या प्लान करता हूँ, मैं प्लान करता हूँ कि अगर नॉर्मल कैंडल ग्रीन बनी है, नॉर्मल, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं, जैसे ये तो बहुत ही बड़ा मूव है, ऐसे नहीं, नॉर्मल ग्रीन कैंडल है, उसके अगले दिन अगर मैं कंटिन्यूएशन का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, है ना, तब मैं मानता हूँ कि ये पुल बैक आएगा, फिर वो पुल बैक छोटा सा ही हो बेशक, फिर वो कंटिन्यूएशन में चला जाता है, अगर वो बाइंग की मोमेंटम से आया हो, अगर ये बायर की कैंडल हो, ना कि शॉर्ट कवरिंग की। ये शॉर्ट कवरिंग की कैंडल थी, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडल में बायर नहीं होते, पर सेलर ही निकलते हैं। ठीक है, नो डाउट थोड़े बहुत होते हैं, मतलब आप बात समझने की कोशिश करो। शॉर्ट कवरिंग की ग्रीन कैंडल जब बनती है, जब लोग शॉर्ट अपना सेलर को एग्जिट कर देते हैं, जब सेलर ही निकल जाते हैं, तो बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है। उसमें बाहर इतना देखा जाए तो वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से बनी होती है, वहां पे नए बार इतने इंटरेस्टेड नहीं। तो मेरा ये कंटिन्यूएशन वाला ट्रेड है कि यहाँ से अगर मैं लेता तो वो उस दिन होता, अगर जिस दिन मुझे बायर की ग्रीन कैंडल दिखती कि हाँ भाई बायर की पोजीशंस बनी है बहुत सी, बायर ने ग्रीन कैंडल बनाई है, अब ये पुल बैक लेकर छोटा सा फिर से कंटिन्यूएशन में जा सकता है। और दूसरी बात है, वो कंटिन्यूएशन का ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूएशन होना चाहिए, ऐसे नहीं, और वो नॉर्मल कैंडल होनी चाहिए। जैसे मान लो निफ्टी, बैंक निफ्टी मान लो 250 से 300 पॉइंट का मूव, 300 पॉइंट का मूव कर लेता, तो 300 बैंक निफ्टी के लिए नॉर्मल है। ठीक है, 300 पॉइंट, 300-350 ऐसे। अगर बैंक निफ्टी 700 पॉइंट का मूव करके बैठा एक कैंडल में, तो वो फिर नॉर्मल में नहीं आता, थोड़ा सा वो बड़ा मूव हो जाता
है ना। तो 300 का अगर मान लो मूव है 300-350 का, तो 300 की 2 कैंडलों तो मैं आराम से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगले दिन ये आराम से कंटिन्यूएशन में चली जाएंगी छोटे छोटे से पुल बैक के बाद, जैसे ये था। तो यहाँ पर वो जा सकता है, ठीक है। चलो खैर ये भी ठीक है, आप भी जिस तरह से प्लान कर रहे होंगे, लेकिन एक और भी बात है ना। अब मैं इसको अच्छा 5 मिनट में इसमें एक और बात है। देखो ये मुझे नहीं पता है कि ये पुल बैक कहाँ तक लेगा। मेरे पास पुल बैक के कितने लेवल होंगे, एक होगा 50% का, एक होगा 40% का, है ना। ऐसे कुछ लेवल होंगे अगर फिबोनाची के देखेंगे तो मेरे माइंड में क्या होगा। अब देखो मुझे मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से पुल बैक लेगा या कहाँ से नहीं लेगा, है ना। तो मैं कंफ्यूज होऊंगा, और ये ट्रेड तब बनेगा जब वो पुल बैक लेगा। अब देखो अगर मान लो मैं मानता हूँ कि इसने पुल बैक लिया, हालांकि 40% तक भी इसने पुल बैक लिया, चलो फिबोनाची लगा ही लेते हैं। इस लोअर लेवल से हम इसे एक उस दिन के हाई तक लगाते हैं, ठीक है। हाँ ऑलमोस्ट वहीं पे आया, देखो मैंने इस हाई को लिया है, ये छोटा सा जो, तो थोड़ा सा ऊपर आता है हमारा लेवल, लगा लेते हैं। चलो ये लो, ये हमारा 40% का लेवल आया यहाँ पे, ठीक है। और ये नीचे यहाँ पर हमारा 50% का लेवल, 50% का लेवल है। उसके आगे कौन सा है ये जो क्या कौन सा है, 20% का, ये क्या है। हाँ जो भी है, इसको तो इतना मानते नहीं, और ये इसको इतना स्ट्रांग भी नहीं मानते हैं ना सभी। ज्यादातर आप देखो होगा तो 40-50 या 60% को ही ज्यादा करते हैं। खैर जिस तरह से भी हमने लगाया है, देखो उसको समझो। बात क्या है कि ये जो पुल बैक इसने लिए है ना, अभी इसमें क्या है कि अगर मान लो कोई पुल बैक लेता है, ऊपर से मान लो नीचे आ रहा है, तो मैं पुल बैक को कैसे देखूंगा। मैं एंट्री कब करूंगा, जब वो यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा इस ट्रेंड लाइन का, तभी तो एंटर कर पाऊंगा ना मैं, क्योंकि मुझे बाइंग का ट्रेड तो यहाँ पे दिखेगा, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे मैं डब्ल्यू देखने बैठूं। डब्ल्यू तो पुल बैक में ज्यादातर डब्ल्यू नहीं होता, डब्ल्यू मिलता है जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, फिर वो जो डब्ल्यू बनाता है अप ट्रेंड के लिए, फिर वहां पे डब्ल्यू आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पुल बैक में ज्यादातर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ही मिलता है, जो पुल बैक कंटिन्यूएशन ट्रेड में हमेशा ट्रेंड लाइन, ज्यादातर मतलब कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ही मिलती है, ठीक है। जहां वो साइडवेज हो जाता है उसका ऐसे ब्रेकआउट मिलता है, जहां फिर वो थोड़ा सा नीचे आ रहा होता है और फिर वो ट्रेंड लाइन जहां चैनल को ब्रेकआउट करता है ऊपर जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसका जो चैनल बन रहा था, ठीक है, ये वाला, अब ये चैनल तो ब्रेक हुआ यहाँ पे जाके, और इस कैंडल में मुझे ना तो एंट्री मिली, ठीक है, और ना ही मुझे इसमें ना तो मुझे एंट्री मिली, ठीक है, और ना ही मेरा स्टॉप लॉस, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई। अब इसके बाद तो क्या टारगेट रखेंगे, कैसे रखेंगे, है ना। अगर मान लो यही 500-700 पॉइंट की कैंडल बनी हुई है, तो मैं आगे और 500-700 या 300-400 की कैंडल तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता, है ना। उतना बड़ा तो शायद ना आए, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऊपर जाकर आ जाए। और ये तो बहुत अच्छा राउंड नंबर भी देखो, 500 का राउंड नंबर है, चलो 520 तक रख लो, ये 520 तक जा रहा था ज्यादा से ज्यादा। अब इतना दूर से ब्रेकआउट करके जाएगी, इतनी बड़ी कैंडल से डायरेक्ट ब्रेक करके जाना तो थोड़ा उसके लिए भी मुश्किल है। तो 500 को तो वो ब्रेक नहीं कर पाएगा इतना दूर से भी। तो यहाँ पे ना बहुत सी मतलब कंफ्यूजन आती है। तो मैं ऐसे में क्या प्लान करता हूँ, एक तो वीकली चार्ट में कैंडलें स्ट्रेच थी, वहां पे भी मुझे लग रहा था कि और वीक ऊपर ग्रीन तो ज्यादा जाना नहीं चाहिए, पर ऊपर की इतनी ज्यादा कंफर्मेशन नहीं। तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ ना, कि जब मुझे पता है कि पुल बैक आएगा पहले, है ना, अगर मान लो गैप अप खुलता है जहाँ साइडवेज खुल के ऊपर से आता है, तो उसके बाद एक पुल बैक तो आएगा। तो मेरे हिसाब से हमें पहले पुल बैक का ट्रेड प्लान करना चाहिए। जैसे ये इनसाइड कैंडल सी बनी, ठीक है, इसमें आप एंट्री करो, इसके नीचे जब क्लोजिंग के नीचे शुरू करता है तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखो। पहले पुल बैक का ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, पुल बैक का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि पुल बैक में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा पहले ट्रेड में। दूसरे ट्रेड क्या पता ना जाए, जैसे ये गया ही नहीं देखो, और ब्रेकआउट भी कैसे किस तरह से किया, और गया भी नहीं ज्यादा ऊपर। तो दूसरा ट्रेड के अगर प्लान करके बैठे रहते, जहां तो स्टॉप लॉस दे देते, जहां फिर हमें टारगेट ही नहीं मिलता, फालतू में साइकोलॉजी भी खराब कर लेते, ठीक है। क्योंकि एक तो ये बात है कि ये कंटिन्यूएशन का ट्रेड नहीं था, ठीक है, इस ये आगे और इतना ज्यादा कंटिन्यूएशन करने का सीन नहीं दिख रहा था, ना तो वीकली चार्ट में ना डेली चार्ट में। तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड अवॉइड भी करना चाहिए था, कि हम किस सिनेरियो में किस सीन में बैठे हुए हैं वो भी देखकर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में पुल कंटिन्यूएशन का ट्रेड नहीं, मेरे हिसाब से पुल बैक का ट्रेड लेना चाहिए था, उसमें आपको टारगेट पहले मिल जाते, ठीक है। और मेरे हिसाब से यही बेस्ट रहता। तो मैंने बोला था कि कैसा ट्रेड प्लान करोगे, तो सभी ने बोला था कि हम ब्रेकआउट का कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेंगे, यहाँ से ऊपर को जब ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से हो सकता है ब्रेक किया,
हो सकता है आप किसी ने ये वाला ब्रेकआउट देखा हो ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे किया हो, है ना? तो ये इस तरह से होता है। अब मुझे ये बात नहीं पता होती, हमें नहीं पता होती कि ये 50% से पुल बैक लेगा या 40% से लेगा या कहाँ से, मतलब ये चीज नहीं पता हमें कि ये कहाँ से लेगा। हो सकता है फालतू में ऊपर नीचे यहाँ से विक विक लगा दे, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि यहाँ से ओपन हुआ है, वहां से अगर ऊपर नहीं जा पा रहा तो ये यहाँ से नीचे तो जरूर आएगा। तो ये एक फिक्स पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ से ओपन हुआ है, वहां पे डिसाइड हो जाएगा कि ये जाएगा कि नहीं, ऊपर या नीचे जाएगा। तो वहां पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा पुल बैक का ट्रेड पहले दिखता है हमें, फर्स्ट वो दिखता है, और उसके हमारे पॉइंट भी क्लियर होते हैं। क्योंकि पुल बैक तो हम भी एक्सपेक्ट कर ही रहे होते हैं, कितना स्ट्रेच है तो पुल बैक आना चाहिए, फिर ही कंटिन्यू करना चाहिए, है ना? और इतना अच्छा, ये बात भी मैंने बताई थी कि इतना बड़ा अगर स्ट्रेच है ना 500-700 पॉइंट का, कितने पॉइंट का है ये तो इसका तो चलो निफ्टी 50 का है, इसके लिए तो ये पॉइंट भी बहुत बड़े, 250 पॉइंट के करीब मूव है, तो इसके लिए बहुत होता है। तो 250 पॉइंट का मूव, इसको डाइजेस्ट करने के लिए कितना टाइम चाहिए वो भी तो देखना पड़ेगा ना। ये सुबह से ओपन हुआ, ये क्या आधे 1 घंटे में इसने क्या डाइजेस्ट कर लिया होगा? आपको क्या लगता है? इतना बड़ा मूव, 250 पॉइंट का मूव, क्या इसने 1 घंटे के अंदर ही डाइजेस्ट कर लिया और फिर कंटिन्यू कर देगा? नहीं। आप खुद सोचो, अगर ये इतना ही नीचे आया, ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन कर रहा है, तो आप इतने बड़े मूव को कहाँ पे आप पुल बैक को कंसिडर कर रहे हो? क्या पुल बैक है इस इतने मूव का? क्या है, क्या ही पुल बैक दिख रहा है? ठीक है ना, नहीं दिख रहा ना कुछ पुल बैक। इतने बड़े मूव का पुल बैक कहीं सेटिस्फाई कर रहा है? या तो 40% तो आए, कम से कम 50% तो आए, यहाँ कहीं तक आकर वो जाए तो मानते हैं हम, तो दिखता भी है अच्छे से, ठीक है, नेकेड आई से दिखता भी है। जाओ क्या करे कि जाए तो सही, कम से कम पहला हाफ तो होल्ड करे, है ना, अच्छा खासा पहला हाफ तो होल्ड करे, सेकंड हमें ब्रेकआउट दे, ठीक है? तो ये भी चीज देखनी होगी, है ना? तो इतना मूव कितने में डाइजेस्ट होता है? अब ये जो मूव आ रहा था ब्रेकआउट का, ये 11 बजे आया, तो देखा जाए तो 11 बजे तो हम साइडवेज मार्केट शुरू हो जाती है टाइम, तो 11 बजे के ब्रेकआउट वैसे भी अच्छे नहीं होते। या तो मॉर्निंग के ब्रेकआउट लो, या फिर 12-12:30 बजे के बाद के ब्रेकआउट देखो, ठीक है? तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा वर्टल कर रहा था, इसलिए कंटिन्यूएशन चीजें नहीं मिलती, ये पॉइंट देखने पड़ेंगे हमें, तभी हम समझ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पहले पुल बैक का ट्रेड प्लान करना चाहिए हमें, कि पुल बैक लेगा तब तक, जब तक ये पुल बैक लेकर ये ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ नीचे जाएगा, ट्रेंड लाइन को बनाएगा, फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा ना, जब मतलब ब्रेकआउट के रेडी होगा, तब तक हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होगा, ठीक है, ठीक ठाक प्रॉफिट मिल चुका होगा। तो हमें ये चीज को थोड़ा सा देखना चाहिए कि पहले मुझे कौन सा ट्रेड दिख रहा है और उसके कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ट्रेड करने के लिए, और जो दूसरा ट्रेड मैं प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझे उसके उसके लिए मेरे पास कितने कितने पॉइंट हैं, ठीक है, और वो कब अप्लाई होंगे? वो तो होंगे बाद में जाकर, जब वो ब्रेकआउट दिखाएगा, ठीक है ना? सो चलो, आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा बहुत समझ धीरे धीरे आएगा, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ये इतनी आसानी से भी नहीं आएंगे। कुछ पॉइंट होते हैं बहुत आसान होते हैं जो आसानी से समझ आ जाते हैं, कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, क्योंकि हर चीज इजी तो नहीं होगी ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है? तो उसके लिए भी आपको अब समझना पड़ेगा ऐसे ही। तो अच्छा, तो ये भी बहुत अच्छा था। अभी एक और चीज देखो, जब भी सेलिंग का ट्रेड, हम मान लो हमें पता है कि ऊपर की तरफ बाइंग की तरफ गया और ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है, अब हम सेलिंग का थोड़ा देख रहे हैं कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और ये थोड़ा सा प्राइस नीचे आए, पुल बैक ले, जब हम ऐसा कुछ देखते हैं ना, प्लान करते हैं, तो आपको उस हर एक सिनेरियो के लिए रेडी रहना होता है कि हम ट्रेड कहाँ पे एंट्री हमें मिल सकती है। पहली एंट्री हमें मिल जाती है जब कोई साइडवेज अगर जोन बना हो और वो ब्रेक डाउन कर दे, और वहां पे ब्रेक डाउन पे या उसको रिटेस्ट में हमें एंट्री मिल जाती। जहां कोई अगर चैनल ऊपर की तरफ जा रहा हो, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर दे और फिर वो नीचे आ जाता है ना? यही होता है ट्रेंड लाइन, मतलब जो साइडवेज चैनल बना लो या ट्रेंड लाइन बना लो, एक ही बात है। तो ये नीचे आ जाता है, ठीक है। और एम पैटर्न, ठीक है, हेड एंड शोल्डर, ऐसा कुछ ही होते हैं, इसमें भी तो ट्रेंड लाइन ही आ जाती है वैसे तो देखा जाए तो, है ना? तो ये होगा पैटर्न। और क्या होता है ना? अब ये तो हो गए जो मेन पैटर्न जो दिखते हैं सभी लोगों को, जो सब लोग देखकर समझ लेते हैं इजीली, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं कि जैसे बायर ने ट्राई किया, इस दिन बड़ा मूव करवाया, अगले दिन फिर ट्राई किया, नहीं गए, ठीक है, और साइडवेज हो गया पूरा टाइम। आज अगर मान लो सेलर ने इस लाइन से ऊपर नहीं जाने दिया ना उनको, और आज अगर इसी लाइन के अंदर खुल रहा है, तो समझो कि वो सेलर इसको फिर भी आज भी जाने नहीं देंगे, और ये एक हमारा एंट्री पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार ब्रेक डाउन पे जहाँ वहीं पे लेना होता है, कुछ चीजें पहले भी समझ आ जाती। जैसे ये मान लो साइडवेज जोन था,
ये साइडवेज जोन था, ठीक है, इसका पूरा ये साइडवेज जोन था, ठीक है। यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन हो रहा है उसके बाद उस ब्रेक डाउन पे या रीटेस्ट पे आप एंट्री कर रहे हो, वो भी ठीक है, अपने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। ये भी अच्छा है कि साफ दिख रहा है कि साइडवेज जोन था, ब्रेक डाउन हुआ और ये ठीक है। लेकिन कभी कभी जब मुझे चीजें समझ आने लग जाती हैं तो मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर यहाँ पे एंट्री दिखती है मैं समझ कर वो एंट्री कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे समझ आता है कि ठीक है इस जोन के अंदर ही है, शेयर अभी फिर हावी हो रहे हैं, ठीक है, रेड कैंडल बनाकर नीचे की तरफ आने की कोशिश करे तो सिल्वर फिर हावी हो रहा है, तो इस बार ये नीचे को ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि ऊपर का तो हमारा प्लान ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच है, ठीक है, वीकली चार्ट में और डेली चार्ट में, तो हम ऑलरेडी जब बहुत स्ट्रेच होते हैं तब दोबारा से कोई ब्रेकआउट, हाँ एक तो ये भी होगा, मैंने आपको बताया कि इसमें एक एंट्री हो सकती थी ऐसे ही, ठीक है, एज इट इज ही मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, कई बार एडवांस में थोड़ा सा, क्योंकि मुझे डायरेक्शन समझ आ जाती है तो फिर मैं एडवांस में एंटर कर लेता हूँ। अगर मान लो एक तो ये एंट्री होगी अभी जो मैंने बताई, ठीक है, पहले जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी पांच चार पांच वो और एक ये, इस तरह से एडवांस एंट्री होती है जो आपको अभी नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से बाद में करनी चाहिए जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, तो क्योंकि आपको खुद ही चीजें दिखने लग जाती हैं। एक ये दूसरी अब और पॉइंट है, अगर मान लो ये ब्रेकआउट कर भी देता ना ऊपर की तरफ, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से, ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा साइडवेज होता जाए, ऊपर नीचे करता, और वापस अगर जब भी इस कैंडल के अंदर इस लाइन के अंदर आ गया, इसी रेजिस्टेंस के अंदर आ गया, समझो कि इस बार वो नीचे नहीं रुकने वाला, क्योंकि वो ब्रेकआउट फेलियर का सीन बन जाएगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पर फिर अच्छे से एंटर करूंगा पुल बैक में, या किसी कहीं पर भी मैं एंटर करूंगा, क्योंकि पुल बैक में कई बार क्या होता है कि अगर ये जब ब्रेकआउट फेल होता है, ब्रेकआउट फेल होता है तो ये बहुत बड़ी कैंडल के साथ अंदर आ जाता है, जब बहुत बड़ी कैंडल के अंदर अंदर आ जाता है ना, बहुत बड़ी कैंडल के साथ, तब ये पूरा पुल बैक लेने नहीं जाएगा, यहाँ तक पूरा पुल बैक लेने नहीं जाएगा, ये थोड़ा पहले ही घूम जाएगा। तो आपको उस चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि इसमें क्लोजिंग कैंडलिंग, यहाँ भी अंदर कोई भी कैंडल क्लोज दिखती है तो उसी हिसाब से एंटर करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने फ्लो में ज्यादा डीप करेक्शन, डीप मतलब फॉल कर दिया, तो आपको पुल बैक प्रॉपर यहाँ तक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी पहले एंटर कर देता हूँ, अगर कैंडल क्लोज मिलती है अंदर, अगर ज्यादा दूर नहीं गया और पुल बैक ले रहा तो बाकी क्वांटिटी यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो पूरी क्वांटिटी यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि ट्रेड तो लेना ही है हमने एक, ठीक है, रिस्क भी मैनेज किया ही होता होगा, ठीक है ना। तो एंट्री करने में क्या ही है, फिर तो कहीं भी एंटर, मतलब कहीं भी का मतलब ये नहीं, मतलब फिर यहाँ पे एंटर करो, फिर पुल बैक का क्यों ही वेट करना, जब स्टॉप लॉस ही ऊपर लगाना है इसके, है ना, तो फिर पुल बैक क्या और ये ब्रेक डाउन क्या, ठीक है ना। तो मैं प्रेफर करता हूँ फिर यहाँ पर ही मैं एंटर कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार फ्लो में ज्यादा दूर तक चला जाता है, ज्यादा नीचे आ जाता है, फिर पूरा प्रॉपर पुल बैक नहीं लेता, तो मेरे पॉइंट कम हो जाते हैं। अगर मान लो कोई यहाँ से 100 पर पॉइंट चल रहा, 100 पे, ठीक है, मुझे 100 पे एंटर करना था, लेकिन उसने फ्लो में ही 70 पॉइंट तक फॉल कर दिया, ठीक है, ये लाइन से ना, ये रेजिस्टेंस से, अब मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा कि ऐसे पुल बैक ले और ऊपर की तरफ आए फिर फॉल करे, है ना, तो वो अगर आ भी जाएगा ना, तो मुझे यहाँ पे 100 के 100 पॉइंट पे एंट्री, चलो इसको 90 रख लो, चलो 90 पे मुझे पूरे पे एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो 90 पॉइंट नहीं आने वाला, क्योंकि वो साइडवेज हो जाएगा और वो डीके होता ही आएगा, उसमें डीके हो जाएगा। अगर उसने पुल बैक उतना, अगर उसने यहाँ तक ले लिया, तो अगर रेजिस्टेंस तक उसने पुल बैक लिया, तब जाकर मुझे हो सकता है कि 90 पॉइंट तक दोबारा देखने को मिले, लेकिन 100 नहीं मिलेगा मुझे दोबारा, जो पहले इसी लेवल पे 100 था ना, ये वाला, अब वो 100 नहीं दिखेगा, क्योंकि उसने बहुत डीके कर लिया होगा। वो भी तब अगर इतना डीप डीके करने के बाद ऊपर यहाँ तक आ जाए, तो अगर वो आया ही नहीं ऊपर तक, थोड़ा सा ऊपर पुल बैक लेकर फिर फॉल कर दिया, फिर तो ये जो 70 पे चल रहा था, ये 75 तक की जाएगा या 80 तक की जाएगा, फिर से फॉल कर देगा और वापस ये 50 पे आ जाएगा, आप ना तो यहाँ पे घुस पाओगे ना यहाँ पे, आपका पूरा ट्रेड ही खराब हो जाएगा, समझे, रिस्क एंड रिवॉर्ड सब खराब हो जाएंगे। कहाँ पे यहाँ मुझे 90 रुपए पे एंट्री, 100 रुपए पे एंट्री मिल रही थी आराम से, मैं 20 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेता 120 पर, है ना, कहाँ पे अगर ये पुल बैक ले ले तो हो सकता है मुझे वो 90 पे एंट्री मिल जाती, तो मेरा फिर स्टॉप लॉस ऊपर ही रखना पड़ेगा, तो वो फिर मेरा पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता, है ना, यहाँ पे 20 पॉइंट का बनता, वहां पे 30 पॉइंट का रखना पड़ता अगर मैं पुल बैक में भी वेट करता, ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पे होता फिर तो पूरा ही खत्म ही हो जाता, क्योंकि जब यहाँ पे छोटा सा पुल बैक लेकर ही दोबारा नीचे जाएगा, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ ही एंटर करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो मैं फिर अगर वही 60 65 70 में एंटर करूंगा, ऊपर 5 10 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी रखूंगा, तो 70 से मुझे फिर 50 तक वो घिस घिस कर ही जाएगा, क्योंकि ज्यादा दूर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रेच हो चुका होगा काफी सारा,
है ना। और वो काफी स्ट्रेच हो गया होगा तो वो बेचारा 20 पॉइंट इतना घिस घिस कर करेगा ना कि आपको परेशान कर देगा। तो इसमें फिर दिक्कत आ जाती है। तो इससे बेटर है कि सही टाइम पे अगर प्लानिंग करी हुई है तो उसको फिर सही टाइम पे एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है। अब ये चीजें भी थोड़ी सी मार्केट के साथ साथ देख कर आपको जब टाइम स्पेंड करोगे चार्ट के साथ तब आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि कहाँ पे आपको एंट्री कर लेनी है, कहाँ पे आपको पुल बैक का वेट करना होता है। ठीक है। तो ये भी मतलब एक एंट्री पॉइंट बनता है, एक ये वाला, एक अगर ये मान लो ब्रेकआउट कर देता और फेल हो जाता, वापस अंदर आ जाता, एक वो। ठीक है, यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट बनता। ये जो नॉर्मल है ये तो ब्रेकडाउन हो ही गया था, वो तो दिख ही गया कि ब्रेकडाउन हो चुका है, रीटेस्ट कर रहा है और फिर नीचे आ रहा है। ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग छोटी सी बात पहले भी हमने डिस्कस करी, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अगर मान लो मार्केट को किसी डायरेक्शन में जाना है और वो मार्केट उस लेवल को रीटेस्ट करने आ रही है, ठीक है, और वो रीटेस्ट किस तरह से होना चाहिए, ये इसकी क्लोजिंग थी। ठीक है, एक मिनट, ये इसकी क्लोजिंग थी यहाँ पर। ठीक है ना, तो लास्ट में ये लास्ट एक दो घंटे इस इतनी रेंज में होल्ड कर रहा था। ठीक है। तो अगर ये मान लो क्लोजिंग को ब्रेक डाउन करके नीचे आ ही गया, है ना, नीचे आ गया, अब अगर इसको सेलर को नहीं डराना और कंटिन्यू करना है डाउन साइड के लिए, तो इसको यहाँ पे कहीं भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाकर ऊपर नहीं जाना। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने लग गया तो सेलर निकल जाएंगे इसमें से डर कर। ठीक है। तो आप देखो इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई नहीं, ये एक हैमर सा बनाया, उसके बाद फिर एक छोटी सी इनसाइड सी कैंडल जिसमें दोनों विक है, फिर एक रेड कैंडल बन रही थी, वापस रिवर्स कर गई, फिर वो एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, मतलब कि इसने तीन कैंडलें बना दी थोड़ा सा मूव ऊपर की तरफ आने के लिए ऐसे। तो आपको पता है कि ऐसे तो फिर ये आ ही नहीं पाएगा ना, मुश्किल हो जाता है। तो ये मतलब तीनों कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं थी कहीं भी, कहीं भी ऐसी कैंडल थोड़ी है, देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल, ऐसी कैंडल थोड़ी मिली यहाँ पे हमें। इट मींस अगर पुल बैक करने आ रहा है तो पुल बैक में लोगों को डराना नहीं है, आराम से धीरे धीरे पुल बैक पे आओ और फिर फॉल करवा दो। अगर पुल बैक अग्रेसिवली ऊपर को आएगा तो यहाँ पे सेलर दोबारा डर के एंटर नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है, तीन कैंडलें थी छोटी छोटी और फिर फॉल कर दिया इसने, तो बहुत अच्छा ट्रेड था। अब आप देखो इस लेवल से उठ रहा था पहले, जैसे इस लेवल को टच किया लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। ये बायर नहीं है, यहाँ पर ये बायर की ग्रीन कैंडल नहीं है, ये जो इतने सेलर थे इनका टारगेट ही यहाँ पे होगा। ठीक है, कुछ लोगों का मतलब, तो उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, अच्छे लेवल पे एकदम से ग्रीन कैंडल बनी, फिर वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन कर गया। ठीक है, किसी का और नीचे का लेवल का होगा, उनको और नीचे मिला, उन्होंने और प्रॉफिट बुक किया, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिली। तो मतलब कि फिर हमें अच्छी कैंडलें मिलती गई। देखो फिर ये 400 पर भी जब टच किया, फिर एक अच्छी कैंडल, दो अच्छी कैंडलें मिली प्रॉफिट बुकिंग की। तो फिर नीचे की तरफ तो चलो जैसे जैसे लोगों का टारगेट हिट होते रहे, फिर ग्रीन का। अब देखो, अब अगर अगर हम मानते हैं कि देखो ये जो कैंडल है ना, ये बायर नहीं थे, ठीक है, ये बायर नहीं होने चाहिए और ये प्रॉफिट बुकिंग ही होनी चाहिए इन सेलर के द्वारा जो पहले से बैठे हैं या जो आज ऐड हो रहे हैं वो। ये ग्रीन कैंडल उस सेलर की ही है जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया, ये भी। ठीक है, क्योंकि अगर बायर होते ना तो वो हायर हाई बनाना शुरू कर देते। ठीक है, हायर इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडलें बन रही हैं तो फिर तो हायर हाई बनना चाहिए था ना डब्ल्यू बनाकर, लेकिन ये तो बैक टू बैक लोअर लो बनाता रहा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ग्रीन कैंडलें दो तीन अच्छी, दो मिली अच्छी कैंडलें। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये बायर नहीं थे, इनको कभी भी बायर नहीं समझना। देखो मेरा ये स्टाइल है, मैं इस तरह से समझता हूँ मार्केट को। ठीक है, हो सकता है किसी का डिफरेंट ओपिनियन हो, डिफरेंट व्यू बनते हो, अलग तरह से सोचता हो, तो वो उसकी उसके लिए अच्छा है तो वो ठीक है। लेकिन मेरा सोचने का तरीका ये है, मुझे लगता है कि ये बायर नहीं थे, अगर वे बायर होते ना तो इनको अच्छा खासा ऊपर की तरफ शुरू करना चाहिए था। ठीक है, नहीं तो इतनी अच्छी कैंडल तो बननी नहीं चाहिए फिर, है ना। अगर अगर मतलब बायर सेलर है तो फिर अच्छी कैंडल नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी अच्छी कैंडल है। इसका मतलब यही है कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी सेलर के द्वारा, कोई ना कोई बाय तो कर रहा था नो डाउट, लेकिन वो बायर नहीं थे। वो लोग, कुछ लोग अपनी एडजस्टमेंट करते हैं, पोजीशन को एग्जिट एंटर करते हैं, उन्हीं का ये सीन था। या इसमें रिटेलर होंगे जो भी लोग फंस रहे होंगे, वो ऐड कर रहे होंगे, एंटर कर रहे होंगे। हम लोग तो कभी इसमें एंटर करते नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं होती, हो जाती है, बट कोशिश यही होती है कि हम ऐसे चक्कर में फंसे ना। तो ये कभी बायर की कैंडल नहीं थी, इसीलिए ये बैक टू बैक लोअर लो ही बनाती रही। ठीक है, और अब देखो, अब इसने बड़ा मूव किया ना, अब यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडलें बनी, अब जाकर इसने पिछले लेवलों को तोड़ना शुरू किया। फिर यहाँ पे मानते हैं कि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर ऐड हुए। ठीक है, ऐड हुए होंगे मॉर्निंग के टाइम, जो सोच रहे होंगे कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, क्लोजिंग से ऊपर खुला, ये डब्ल्यू सब बन गया, ये सोचकर।
लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं आइडिया होगा कि ये पुल बैक लेकर फिर से फॉल कर सकता है, क्योंकि लास्ट दिन हम जैसे ये रेड कैंडल मिली थी हमें, मैं आपको बताता हूँ कि रेड कैंडल कैसे बनी होनी चाहिए। अगर मान लो रेड कैंडल ऐसे धीरे धीरे करके स्ट्रेच चोकर भी बनी है ना, जैसे ये बनी थी धीरे धीरे करके स्ट्रेच चोकर, कोई बात नहीं, अगर ऐसे भी बनी, अगर उसको ऐसे भी कंटिन्यू करना है ना, तो उसको इसका 40-50% पुल बैक लेना पड़ेगा, फिर फॉल कर सकता है। इसने वो ही किया, देखो इसी का 40-50% इतने मूव का 40-50% पुल बैक लिया, फिर फॉल कर दिया बड़ा सा, ठीक है। तो अगर अब देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वीकली कैंडल भी तो हमें रेड चाहिए ना, उधर भी तो फॉल चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि उसको भी कैंडल को हमें मैनेज करना है, तो इसीलिए इनको नीचे तो लेकर आना ही था। बेशक अगर ये धीरे धीरे स्ट्रेच कैंडल बन रही है ना, ये स्ट्रेच करके कैंडल बनी थी ये वाली रेड, वहां पे दिख रहा है कि काफी स्ट्रेच है, बट फिर भी व्यू तुम्हारा एक, इसको नीचे तो आना पड़ेगा, तो आने के लिए हमारे पास जो अच्छा रीजन बन सकता है वो यही था कि पुल बैक ले ले 40-50%, फिर फॉल करवा दे, तो फिर ये स्ट्रेच नहीं रहेगा, फिर ये स्ट्रेच कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अगर ये साइडवेज खुलकर डायरेक्ट और गिरना शुरू कर देता, है ना, या फिर होल्ड कर लेता, फिर धीरे धीरे नीचे आता, तब थोड़ा सा डाउट रहता कि ये बैक टू बैक नीचे जा रहा है विदाउट पुल बैक के। अब इसने प्राइस वाइज अच्छा करेक्शन किया है, अच्छा पुल बैक लिया और फॉल कर रहा है, ठीक है। फॉल करने के बाद अब तो थोड़ा रिकवर भी कर रहा है, बट रिकवर करने का सीन देखो किस तरह से है, धीरे धीरे, है ना। तो आई होप आपको ये पुल बैक का समझ आया होगा कि ये पुल बैक होना चाहिए था, क्योंकि वीकली कैंडल भी हमें थोड़ी सी रेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये पुल बैक की तरह ही मानना था आज, ऐसा नहीं मानना था कि ये बाइंग में बहुत बड़ा। हाँ ऐसा था कि अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड प्लान कर रहे हो तो प्लान करो और बुक करो और निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि जब तक पिछली रेड कैंडल की जो रेड कैंडल है उसके हम 50% से अगर ऊपर सस्टेन नहीं करने लगते ना, वहां से अच्छा पैटर्न अगर ऊपर नहीं जाना शुरू करते, तब तक आपको कभी भी व्यू चेंज नहीं कर देना चाहिए अपना, है ना। अभी अगर इसके इस 50 रेड कैंडल के 50% के ऊपर हम सस्टेन करेंगे, साइडवेज होंगे, फ्लैग बनाएंगे ऐसा कुछ, फिर वो उसको ब्रेकआउट के लिए रेडी होंगे, तब हम मानेंगे कि अब ये रेड कैंडल की पावर खत्म हो रही है, अब जाएगा। अभी खत्म नहीं हुई, अभी हम 50% से भी नीचे चल रहे हैं, और यहाँ पे कोई बायर की एक्टिविटी दिख नहीं रही, ये धीरे धीरे छोटे छोटे आ रहे हैं, ये बायर तो इतना नहीं लग रहा है फिलहाल, देखे बाकी देखेंगे, ठीक है, जो भी है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। सो यही चीज है। एक ये भी चार्ट देख लो थोड़ा सा, खोल कर ही रखा हुआ है, ये देखो, ये बैंक निफ्टी का है। यहाँ कहीं से जब ये उठा था डब्ल्यू सा बनाकर, ये इसकी नेकलाइन बन रही थी, उसका वन वे ब्रेकआउट हुआ था 3-4 कैंडलों वीकली कैंडलों के साथ, अब उसका रेड कैंडल ने इतना बड़ा विक लगाकर पुल बैक एक ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है, मैं चाहता हूँ कि ये रेड कैंडल में ही क्लोज करे, बेशक इसने पुल बैक तो हमने ले लिया काफी डीप, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन में ना कन्वर्ट हो जाए, ये अब वॉलेटाइल कर ले, आने वाले दिनों में वॉलेटाइल कर ले, और ये रेड कैंडल में ही क्लोज हो जाए वीकली, तो उसके बाद फिर हमें कंटिन्यूएशन में और देखने को मिल सकता है, ठीक है। इजीली तो चलो ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, बाकी फिर और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे ये चीजें बहुत सी, ठीक है। और ये जो वॉलेटिलिटी थी ये एक्सपेक्टेड थी कि इतना बड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि 4 हफ्तों से ग्रीन कैंडल में फंसे हुए हैं, है ना, वीकली कैंडलों में, तो थोड़ा बहुत तो नीचे आना तो बनता ही था वीकली कैंडल का, ठीक है। और अभी खड़े हुए हैं हम बाइंग जोन में, ठीक है। जैसे ये देखो, ये जो हमने ब्रेकआउट किया है, ये स्ट्रेच ओवर किया है, लेकिन अब बाइंग जोन में चले गए अब हम, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा रेड भी दिखाना है, तो रेड दिखाने के लिए वर्टल तो करना पड़ेगा ना, तो वर्टल किया, थोड़ा नीचे आए, और फिर थोड़ा सा नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। अब इसका रीजन यही है कि हम है बाइंग जोन में, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के ऊपर खड़े हैं, ऊपर का रेजिस्टेंस अभी दूर है, हम खड़े हुए हैं बाइंग जोन में, लेकिन बाइंग जोन में स्ट्रेच हो गए हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करने के लिए थोड़ा सा रेड दिखाना पड़ रहा है हमें, पड़ेगा रेड दिखाना, इसलिए वो रेड दिखा रहे हैं, नीचे रिजेक्शन दिखा रहे हैं, अब नीचे से फिर उठने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब तक हम बाइंग जोन में, अच्छा देखो, नो डाउट कि हम बाइंग जोन में, ये पॉइंट भी एक नोट करने वाला है। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो ना, आप एक बार अच्छे से चार्ट को देखो, जब तक हम इस लाइन के नीचे थे हम रेजिस्टेंस पे थे, ठीक है। जब हम इसके ऊपर आ गए तो हम बाइंग जोन में हैं, जब तक हम दोबारा इसके अंदर नहीं आते तब तक हम सेलिंग जोन में नहीं आएंगे, ठीक है। ये हमारा बाइंग जोन है ऊपर, अब ऊपर के लिए ये रेजिस्टेंस बन रहा था,
ठीक है। उसके बाद हमने डाउन साइड फॉल किया, कई बार फेक ब्रेकडाउन भी होते हैं, फेक ब्रेकआउट भी होते हैं लोगों को फंसाने के लिए। तो ये एक तरह से फेक ब्रेकडाउन था, जो कि फेक ब्रेकडाउन कह लो, जा कह लो कि इतने मूव का ये 40-50% पुल बैक था। देखो हर चीज कनेक्ट कर रही है ना, हमें पुल बैक भी तो लेकर ही चलना पड़ेगा ना, पुल बैक लेकर ही ऊपर जाएंगे दोबारा 40-50%। तो पुल बैक में वो जानबूझकर फेक ब्रेकडाउन कर देते हैं, बाद में फिर रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों दोनों लॉजिक इन्होंने सही कर लिए। एक तो इन्होंने 50-40% का पुल बैक भी कंप्लीट कर दिया, उसमें भी लोगों को डाउट नहीं रखा। दूसरा, अगर ब्रेकडाउन हुआ था तो उसको इन्होंने फेक बनाकर रिवर्स कर लिया, वापस वापस ऊपर उसके अंदर ले गए। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर, मैंने यहाँ पे भी बताया था शायद, अगर किसी को याद हो, जब ये ब्रेकडाउन हुआ था और वापस जब ये रिवर्स कर गया था और ऊपर आ गया, मैंने बोला था कि अभी हम फिर से बाइंग जोन में आ चुके हैं। अभी अगर ये बाइंग जोन से नीचे नहीं आता, ऊपर रहता, तो एक बड़ा मूव ऊपर के लिए रेडी हम रहेंगे, ये यहाँ तक की ऊपर की तरफ जाएगा, हो सकता है ऊपर का भी ब्रेक कर दे। तो वही हुआ, ये मैंने डिस्कस भी किया था यहाँ पे, मैंने बताया था कि ये एक ऐसे इस तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ बनाकर बैठा हुआ पैटर्न, ये किसी की ट्रेंड लाइन थी, चल रही थी ऐसे करके, अगर किसी को याद हो तो ये फिर बाइंग जोन में है, तो ऊपर आ गया। अच्छा, हम मेन पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे थे कि अभी हम रेजिस्टेंस पे नहीं है। देखो, जब यहाँ पे भी फेक ब्रेकडाउन हुआ, बाद में होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट होगा ऊपर को, अभी हम फिर से बाइंग जोन में हैं। देखो, ये बाइंग का भी सपोर्ट है, ठीक है, ये नीचे वाली सपोर्ट बन गई। अब अभी हम सपोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, नीचे नहीं अभी। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस अभी दूर है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप बाइंग बाइंग की लाइन के ऊपर हो तो वहां पे पुल बैक नहीं आएगा, वहां पे भी सेलिंग के ट्रेड मिलते हैं छोटे टाइम में। अब तो वीकली डिस्कस कर रहे हैं इसको, ठीक है, डेली चार्ट में दिखता है। अगर वहां पे हमें सेलिंग के ट्रेड भी मिलेंगे, बाइंग के ट्रेड भी मिलेंगे, हर तरह के ट्रेड मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बाइंग जोन में है तो सिर्फ बाइंग के ही ट्रेड मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब जैसे हम बाइंग जोन पे खड़े हैं, ठीक है, बाइंग जोन में हमें सेलिंग के ट्रेड भी तो मिल ही रहे हैं ना, छोटे टाइम फ्रेम में जब हम देखते हैं सब चीजों को मैं समझ कर, तो वहां पे सेलिंग के ट्रेड भी मिलते हैं, बाइंग के ट्रेड भी मिलते हैं। बस ये है कि बाइंग के ट्रेड जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग मिलते हैं, सेलिंग के ट्रेड जो होते हैं वो थोड़े से कम मिलते हैं। मतलब कम नहीं, मतलब कि वो पुल बैक वाले होते हैं, वो थोड़ा सा पुल बैक लेता है और फिर ब्रेकआउट ऊपर को दे देता है, क्योंकि उसको ऊपर जाना है, क्योंकि बाइंग जोन में खड़े हुए हम। तो वहां पे क्या है कि ऑप्शन अगर बाय कर रहे हो तो आपको फिर उस डायरेक्शनल ट्रेड लेने चाहिए, उस, अगर बाइंग साइड है तो बाइंग के ट्रेड लेने चाहिए ऑप्शन बाय में। अगर बाइंग साइड खड़े हैं, बाइंग जोन में खड़े हुए हैं और आपको डाउन साइड ट्रेड लेना है, तो ज्यादातर कोशिश करना चाहिए कि उसको सेलिंग में ले, ऑप्शन सेलिंग करके लें, क्योंकि वो डाउन साइड ज्यादा फास्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के नीचे नहीं। फॉल कहाँ होता है? फॉल होता है जब स्पोर्ट ब्रेक डाउन हो जाता है, ये स्पोर्ट है, ये होल्ड के ब्रेक डाउन हो गया, तब बड़ा फॉल आता है, तब ऑप्शन बाय करने का फायदा यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर हम बाइंग जोन में पुल बैक लेने के लिए आ रहे हैं, तो पुल बैक हमेशा धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडलों में ही आने वाला है, तो वो हो सकता है बाइंग में आपको फंसा ले, ज्यादा टारगेट ना दे, साइडवेज हो जाए, आपको दिक्कत कर दे। तो इससे बेटर है कि वहां पे ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो धीरे धीरे भी जाएगा तो टाइम डीके का बेनिफिट मिलेगा, आपको टारगेट मिल जाएंगे और आप आराम से निकलोगे, क्योंकि इसमें बाइंग ट्रेड ज्यादा फास्ट मिलेंगे। तो चलो, बहुत हो गया ज्ञान, इतने बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको सब समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना, ग्रुप में बता देना, तो वहां पे और चीज कुछ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, बाकी फिर और वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।